सर हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है व्हाट इज़ गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट एंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल और वेलबींग। बताइए क्या थॉट्स हैं आप लोगों के इस टॉपिक के बारे में। सर मुझे ऐसा लगता है कि गॉड फ्रीडम है, टाइम, स्पेस, डेथ, लाइफ, कोई भी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सब से हम टच नहीं कर सकते उस चीज़ को। हम ट्राई कर सकते हैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करने का, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो मतलब वो एक फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, और शायद वही उसको इतना पावरफुल वर्ड और वही उसकी ब्यूटी है। तो अगर हम नहीं उसके बारे में कुछ बता सकते या उसके बारे में बात नहीं कर सकते तो आज के इस पूरे सेशन में हम करेंगे क्या? ट्राई कर सकते हैं उसको। हम जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह में है कि हम उसके बारे में लिख सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, बट गॉड के एक्सपीरियंस को फील करने के लिए उस इंसान को खुद से ही वो फील करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा मेरे हिसाब से वो इंसान को खुद ही करना होगा। आप हेल्प ले सकते हो किसी से। आपने वर्ड यूज़ किया अल्टीमेट एक्सपीरियंस, तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस कैसा होगा उसकी भी कोई ना कोई इमेजिनेशन आपके माइंड में होगी। सर इमेजिनेशन का तो नहीं पता, जैसे साउंड ऑफ साइलेंस है, जब मैं उसको एक्सपीरियंस करती हूँ तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। वो मैं आपको डिस्क्राइब मतलब कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, मैं उस टाइम पे स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ या लाइट फील करती हूँ, मेरी लाइफ में जो भी घर की टेंशन है या ऑफिस की टेंशन है, काम की टेंशन है, वो चली जाती हैं। बट वही है कि वो मैं जस्ट अभी वर्ड्स में पुट अप कर रही हूँ आपके सामने। एग्जैक्टली वो क्या है, वो जब कोई दूसरा फील करेगा तो वो उससे कनेक्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स में पुट अप करना हम ट्राई करेंगे हमेशा, लेकिन एट द एंड आपको उसके लिए एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। आप हेल्प ले सकते हैं किसी से। आप बताइए आपका क्या टेक है इसके बारे में। जब भी हम गॉड के बारे में सोचते हैं तो द फर्स्ट इमेज दैट कम्स इन आवर माइंड, so this has been instilled in us by our elders, I guess, and from all the movies also, that God is some powerful person with probably multiple hands, multiple weapons, a very wise person, a very righteous person. I guess this is the concept that we have created for our convenience. This is how we want to be as humans. हम भी बहुत powerful बनना चाहते हैं, हम भी बहुत wise बनना चाहते हैं. We also want to have those powers to create the world or to destroy the world. So this is a concept that has been created, and I guess this is my take on what is God. Then the second part of this question is, does he exist? To be honest, I do not know the answer, and I just believe that he does, because there must be a source of creation. But to know this answer, I just want to know the correct path. That what is the correct path to seek the answer of this question? You are again and again using the word he. Why he? Why not she? No, it's not like that. I again told you that we have created this image of God based on our convenience. So it could be a woman God also, like we Indians have Indian gods, white people have white gods. So this is as per convenience. So it's not So like does that. men have men god and women have women god, or like Probably this is how we want to be. So if for me, I can relate, I would want to be like female god, but it's not like that. Like for me, when I use the word he, it was not to say that God is a man. So it's not like that. I'm not sure what God as a concept is. I really want to know the answer. I really want to know whether he exists or not. And again, I'm using the word he. I'm not sure if I should be using this noun to. That's the problem of language, because the problem is what word should we use? Should we use he, she, or it, or what? Right. Like, Yeah, I'm not sure about this thing. And the third leg of the question is the concept of God important for our survival and well-being? मेरे अकॉर्डिंग हमारे सर्वाइवल के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम सब जी रहे हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं सोफा, एंड हमें नई नॉलेज उस चीज़ की. बट फॉर अ वेलबींग, येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसको यहीं से शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप कह रहे हो वेलबींग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना या इस कॉन्सेप्ट का आंसर मिलना. नाउ व्हाट इज़ वेलबींग? क्या जानवर कंपैरेटिवली ज़्यादा वेलबींग के पास में है या हम लोग वेलबींग के पास में हैं? एज फार एज लिविंग अ लाइफ क्लोज टू नेचर इज कंसर्न, कौन ज़्यादा कनेक्टेड है नेचर से? जो कनेक्टेड है वो वेल है. बेस्ड ऑन वॉट यू टोल्ड, आई गेस एनिमल्स. यू गेस और इट्स अ फैक्ट? इट्स अ फैक्ट. जानवरों को जितनी भूख लगती है उतना खाते हैं, जब पेट भर जाता है रुक जाते हैं. लेकिन हमारा मन नहीं भरता है और हम खाते रहते हैं. जब खाना चाहिए तब हम नहीं खाते हैं
जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं, या तो ये कैटेगरी है लोगों की, या फिर खाते ही रहते हैं क्योंकि मन नहीं भरता है। तो हम फिजिकली भी वेलबींग की बातें करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। जानवर कभी भी ये बात नहीं करेंगे आपस में, हाउ इज योर वेलबींग, दे आर ऑल वेल। उनका जो बेसिक नेचर है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। डू दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहाँ है? हम लोगों की लाइफ में है। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का वेलबींग से क्या कनेक्शन है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल वेलबींग जी। अगेन आई टोल्ड यू, सर्वाइव तो हम सब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, बट हमारी लाइफ के और भी बहुत डायमेंशंस है। मेंटल वेलबींग बीइंग द वन, देन इवन स्पिरिचुअल वेलबींग आई गेस इज़ द अदर डायमेंशन। अब हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी, एक है मेंटल वेलबींग, एक है स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हमारे माइंड में, राइट? अभी हमें क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये दोनों क्या होता है। एज फार एज मेंटल वेलबींग इज़ कंसर्न्ड, उसको हम फिजिकल से अलग समझते हैं, जबकि वो एक्चुअल में अलग नहीं है। जिसको मेंटल भी बोलते हैं वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी ब्रेन में। कुछ पर्टिकुलर तरह के केमिकल्स रिलीज़ होने चाहिए, अगर वो अच्छे से रिलीज़ होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, और अगर वैसा नहीं होता है तो हम बुरा फील करते हैं। फिजिकली जब हम बीमार होते हैं तो उल्टे सीधे थॉट्स आने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, और जब हम फिजिकली ठीक होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है लाइफ में। ऐसे ही होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले तो फिजिकल और मेंटल को हम अलग अलग समझते हैं, जबकि ये एक्चुअल में अलग अलग नहीं है। जानवरों को आप कह सकते हो फिजिकली भी वेल हैं और मेंटली भी वेल हैं, अनलेस एंड अनटिल कि हम उनका टॉर्चर करें। यानी कि इंसान आकर के उनको तंग करे तब तो प्रॉब्लम है उनके लिए, बट अगर इंसान उनको तंग ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ चलती रहती है। अब आपने एक और कॉन्सेप्ट की बात करी, वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। और हमें लगता है कि हमारे मेंटल वेलबींग के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात बताओ, आपने देखा होगा लोगों को, कोई भी किसी भी रिलीजियस जगह पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, क्या वो सब मेंटली और स्पिरिचुअली आपको वेल लगते हैं? नहीं लगते हैं। उनके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं उससे जैसे कि होने चाहिए। यानी दुनिया जहान के सारे गलत काम करते हैं, नाम भगवान का लेते हैं। तो फिर एग्जैक्टली क्या होता है इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से? यानी वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अपॉन दिस आइडिया और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंड इट? जब जानवरों को ये नहीं समझ आता है और वो अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंड इट? हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, द रीज़न ये क्वेश्चन हमने पुटअप इसलिए किया क्योंकि सर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, यू नो दैट इन द वर्ल्ड पीपल आर इवन किलिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ गॉड, कि मेरा गॉड ग्रेस है, तुम्हारा ग्रेस छोटा है, चाहे जो भी। और सर, और जो वेलबींग के लिए भी इम्पोर्टेंट है सर, मुझे जो लगता है कि जैसे कई लोग इस कॉन्सेप्ट की वजह से गलत काम भी नहीं करते हैं, कि जैसे अगर किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, या इसके साथ मैं गलत करूँगा तो मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट की वजह से कई लोग सही रास्ते पे भी चल रहे हैं। सर, जो मेरा टेक है रिगार्डिंग गॉड, सर मुझे लगता है कि ये एक बेसिकली एक सुपर पावर को, एक एनर्जी को एक वर्ड गॉड दे दिया गया है। जैसे सर बीज अपने आप पेड़ बन जाता है, जैसे चोट अपने आप हील हो जाती है, तो सर हमने गॉड को भी एक फॉर्म दे दी गई कि कोई सुपर पावर है जो वो कर रहा है ये डैट। उसी से क्वेश्चन आता है कि डज ही एग्जिस्ट और डज ही नॉट एग्जिस्ट। तो सर वो ही और शी एग्जिस्ट और नॉट से पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ गॉड, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी तो सर मुझे लगता है कि दोनों चीज़ हो रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अच्छा ज़्यादा हो रहा है, बुरा ज़्यादा हो रहा है? सर अगर मास लेवल पे देखा जाए तो सर बुरा ज़्यादा हो रहा है। अच्छे लेवल में कि छोटे छोटे काम लोग अच्छा समझ के कर लेते हैं, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना है, या अपने किसी के साथ बुरा ना करना। आई थिंक बच्चों के लिए तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब अगर ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे तो नर्क में जाओगे, वहाँ पे गर्म तेल में तले जाओगे, वॉटेवर। ये बच्चों को डराने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे ही किसी का माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और थोड़ा सा एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है, इंटेलिजेंट माइंड होता है, साइंटिफिक माइंड होता है, तो वो ज़रूर क्वेश्चन करेगा इस पॉइंट को कि व्हाट इज़ गॉड। नॉट मेरा भगवान या तेरा भगवान, या मेल या फीमेल, but what is God? What is the concept of God? Let me question that, let me understand it. And यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, और अगर मेरे से पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है इस क्वेश्चन के बारे में? या डिस्कस कर रहे हो, या आपको ये लगता है मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, चलो डिस्कस करते हैं, जैसे चार दोस्त बैठे हैं मिल करके डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट? हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं?
सर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारी इनर आउटर हम गॉड को सीख करते हैं। हम जब छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स ही हमारे आइडल होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो एट द एंड वो भी किसी को मानते ही हैं। हम जब छोटे होते हैं तब वो हमें बोलते हैं यहाँ हाथ जोड़ लो, हम हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आता है कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेंथन करना है खुद को। अब आपको मैं अगर सुनती हूँ तो मुझे इतने सालों में फील हुआ कि आपने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है। आपने फाइनेंशियली, आपने इमोशनली, आपने अपनी फैमिली लेवल पे अपने आप को, तभी शायद आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप खुद ही परेशान होते तो फिर आप ये सेशंस नहीं कर पाते। तो वो एक स्ट्रेंथनिंग है। कल को मैं अपने किसी प्रोफेशन में जाती हूँ, मैं लोगों की हेल्प तभी कर पाऊँगी जब मैं खुद से अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगी। तो मेरे हिसाब से इनर स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें वो गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगेन इनर स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें गॉड का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फॉर इनर स्ट्रेंथनिंग, जिसको भी आप स्ट्रेंथ कह रहे हैं। दो तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है, एक फिजिकल है, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो जिम जाओ, बॉडी बनाओ। और अगर आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए तो इमोशंस को समझो। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए तो इंटेलेक्चुअली समझो कि माइंड कैसे काम करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए तो फाइनेंशियली जो लॉज हैं उसको समझो और उसके हिसाब से काम करो। वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल ऑफ दिस? यू वांट स्ट्रेंथ, तो डायरेक्ट क्यों नहीं अप्रोच करते उसको, इनडायरेक्टली क्यों अप्रोच कर रहे हो? क्योंकि सर कभी कभार हम सब कुछ कर रहे होते हैं एंड देन ऑल्सो थिंग्स फॉल अपार्ट। उसके बाद हमें उस टाइम पे ऐसा कोई चाहिए होता है जो हमें गुमराह ना करे, क्योंकि अगर हम परेशान हैं और उस टाइम पे हम किसी के ऐसे पास चले जाएं जो हमें गुमराह कर सकता है, तो उससे बेटर है कि हम किसी जो हमें लगता है कि वो अगर स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हो गुमराह मतलब वो कि वो अपनी राह से भटक गया है। आप इसको इस तरीके से देखो, आप स्विमिंग करना सीखना चाहते हो, अब यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट को बीच में लगा सकते हो, फाइनेंशियल, ये स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ, कोई भी स्ट्रेंथ है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो एक अच्छे स्विमर बन पाओगे। तो आप स्विमिंग सीख रहे हो, बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हो। दूसरी तरफ से आप देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं गहरे पानी में और आपको 6 महीने हो गए लेकिन आप सीख ही नहीं पा रहे हो। तो उस वक्त आपको क्या चाहिए? आपको भगवान का कॉन्सेप्ट चाहिए, और भगवान के कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ करके उस वक्त बैठ जाते हो तो क्या आप अपनी राह पर चल रहे हो, यानी स्विमिंग को सीखने की राह, या राह से भटक रहे हो? हाँ सर, उस टाइम पे तो हम भटक रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, अपने घर से आप रिलेट कर लोगे। किसी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, हर घर में होता है, और जब प्रॉब्लम होती है तो एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पता लगा किसी की तबीयत भी खराब हो गई, उधर से बिजनेस भी फेल हो गया, उधर से किसी की नौकरी चली गई, उधर से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, 4-5 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। पता लगा बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो गई, व्हाटएवर इट इज। तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि अब तो तेरा ही सहारा है। अलग अलग रिलीजन के लोगों के लिए अलग अलग पावर्स होती हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई किसी को घर पे बुलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ पहनता है, वो सब आपको स्ट्रांग करता है अंदर से। और क्या उससे आप अपनी राह पर स्टिक होते हो या राह से और भटक जाते हो? पहले ही भटक गए हो एक तो राह से, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एक राह पे चलना है। कौन सी राह पे? जिस राह पे पास्ट में वो लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं वो चले हैं। उस राह पे चलोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे। एक तो हम उस राह पे नहीं चले जिस वजह से हम फेल हो गए, तो अपनी राह को ठीक करने की बजाय क्या हम राह से और नहीं भटक गए? किसी ने कहा कि तुम जो बिजनेस में फेल हुए ना वो इस वजह से हुए, चलो अब इनके पास जाओ और वो जो कह रहे हैं वो करो। और अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। यानी बुक्स पढ़नी चाहिए, लोगों की वीडियोस देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि मैंने क्या गलतियां करी, मार्केट को समझना चाहिए। वो सब नहीं कर रहे हो, किसी और के कुछ कहने पर कुछ और ही कर रहे हो। तो क्या आप राह पर चल रहे हो या राह से भटक रहे हो? सर जैसे जब अच्छा टाइम था तो आपकी अष्टावक्र गीता सुनी थी, तो उस टाइम पे जो आपने लाइंस बोली थी, तो अब जब कभी प्रॉब्लम आती है तो वो जो लाइंस हैं वो अब दिमाग में आती हैं और वो अब वर्क करती हैं। तो क्या हमें पहले से ही अपने आप को तैयार नहीं कर लेना चाहिए कि कभी लाइफ में मुश्किल आएगी तो हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हो या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जब हम परेशान होंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा? क्योंकि एट द एंड तो लाइफ तो अप्स एंड डाउन्स ही है। मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। रूबिक क्यूब के बारे में सुना है आप लोगों ने? वो एक प्रॉब्लम हो गई जिसको सॉल्व करना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट की, किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है? दैट कुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और एनी कॉन्सेप्ट। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट डैम टास्क। आपको उस काम पे फोकस करना है ना। उसमें आपको और किसी कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है और वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे हेल्प करेगा?
उस वक्त भगवान आकर के तो आपको नहीं बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करो। आप जैसे बता रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस काम पर फोकस करना चाहिए, विच आई टोटली अग्री कि हमें उस टाइम पर ऑब्वियसली हमें बहुत लॉजिकली सोचना चाहिए। बट अगेन ये क्वेश्चन आई थिंक सबके ही माइंड में है रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बिकॉज हमने ये जस्ट लोगों से सुना है भगवान होते या फिर भगवान नहीं होते। आई थिंक अगर हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे अंदर क्वेश्चंस हो हम वो सब पता कर पाए। सो फॉर मी ये क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट है, आई वांट टू नो कि क्या भगवान मेरे अंदर है जिसको अभी तक मैंने शायद एक्सप्लोर ही नहीं किया, सो दैट आई कैन नो अबाउट माई सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ में मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन योर माइंड? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि भगवान आपके अंदर है, बाहर है या नहीं है। पहले आप मुझे बताइए क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज गॉड? In my mind, the concept of God is immense powers of creation, of destruction. आप इतने पावरफुल हो जाते हो that you have entire control upon yourself. You have the entire control on your mind. You have the entire control on your emotions. यू आर सेइंग इमेंस पावर। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हम हिटलर को भगवान बोल सकते हैं? क्यों? Not power in the external world, but the power that you can feel within yourself. द पावर दैट यू फील विद इन योर सेल्फ। हमारे अंदर इमेंस पावर हम फील कर पाएँ, तो अगर हम वो पावर फील कर पाते हैं तो क्या हम खुद भगवान हो जाते हैं या वो पावर भगवान है? दो अलग अलग चीज़ें ना यहाँ पर। आर यू सेइंग कि वो जो पावर हम फील कर रहे हैं वो पावर भगवान है और हम इंसान हैं, या फिर अगर हम वो पावर फील कर पाते हैं वो इमेंस पावर तो हम खुद ही भगवान हैं? क्या कह रहे हो आप? हम खुद ही भगवान हैं। अगर उस पावर को हम फील कर पाते हैं, बट पावर टेंड्स टू करप्ट। क्या पावर करप्ट नहीं करती है? कभी आपने पावर को फील किया है? जिसके भी हाथ में पावर होती है, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या करते हैं? I'm a professional. आप भी, यू आर ऑल्सो वर्किंग, आप भी वर्किंग, राइट? तो जिसके भी हाथ में पावर होती है, आपके जो बॉस हैं, उनके जो सीनियर हैं, क्या पावर दिमाग को खराब नहीं करती है? क्या पावर के साथ में एरोगेंस नहीं आ जाता है? Yes. पावर के साथ में डोमिनेंस नहीं आता है? पावर के साथ में क्या सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं आ जाता है? तो क्या पावर अच्छी है? एंड वाई आर वी एसोसिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विद पावर? पावर जितनी मर्जी हो है तो लिमिटेड ही, पावर कैन नॉट बी अनलिमिटेड। वाई इज गॉड नॉट पावरलेस? गॉड पावरलेस क्यों नहीं हो सकता या हो सकती? क्योंकि जो पावरलेस है उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। ध्यान से समझो, यही तो साइंस कह रही है कि जहां कुछ नहीं होता वहां एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावर होती है, बट वो पावर अपनी यूज नहीं करते हैं। बिकॉज द मोमेंट यू टेंड टू यूज योर पावर, देन यू हैव टू मेक अ चॉइस। द मोमेंट यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू आर इन अ ट्रैप। चॉइस का मतलब क्या है? सही और गलत। मेरे सामने चूहा है और ये बिल्ली है, अब क्या करूं? बिल्ली ने अगर चूहे को खाया तो ये सही नहीं है उसके लिए, बट उसके लिए सही है। अब मैं क्या करूं? पावर आ गई ना। अब आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो वाई कांट गॉड बी एब्सोल्युटली पावरलेस, एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड? कब आप सबसे अच्छा फील करते हो लाइफ में? जब आपके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है या जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो? जब सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ कंट्रोल जीरो होता है। जहां आपके पास पावर होती है, आप पावर को दिखाने की कोशिश करते हो, उस पावर को यूज करने की कोशिश करते हो और आप फंस जाते हो। जिसके पास में पावर होगी, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इन अ मेस फॉर श्योर, क्योंकि अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। जिसके पास में कोई पावर ही नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोचो, अपने जो नोशंस हैं, अपने जो आइडियाज हैं, उसको क्वेश्चन करो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमारे माइंड में भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? एक बॉस है जो ऊपर बैठे हैं या बैठी हैं और वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्यों कंट्रोल करेंगे आपको? मतलब दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है या कोई कर रही है? अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो पावरफुल है,
बट अभी आप दुनिया की हालत देख सकते हो कैसी है। क्या एक्चुअल में आपको लग रहा है कि कोई कंट्रोल कर रहा है? Sir, there has been no evidence that what is the source of this creation. So whether it is relevant for the work we are doing or not, but still हम में वो curiosity तो रहेगी ना कि ये दुनिया जैसे ये चल रही है, इतनी perfectly चल रही है, all the natural processes are happening so perfectly. ये सब कैसे हो रहा है? किसी ने तो ये दुनिया create की है, and what is that source of creation? हमारे माइंड में ये क्यों आता है कि किसी ने तो ये क्रिएट किया है? सब कुछ तो अपने आप होता है, हमारे सामने हमको दिखता नहीं है क्या? वाई डू वी ऑलवेज वॉन्ट समबडी इन बिटवीन? आराम से समझो। जैसे एक कोई आदमी है, वो कुछ क्ले से कुछ बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, तब आप कह सकते हो कि कोई है जो बना रहा है। क्या कोई आदमी है जो बादल को बना रहा है? क्या साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली है कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, रेनबो कैसे बनता है? क्या हमको ये नहीं पता है कि जब सनलाइट पानी पर पड़ती है तो उस हीट की वजह से वो पानी भाप बन जाता है और वो बादल बन जाता है, और फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बादल अपने आप बारिश बन जाता है। फिर वो बारिश जब ज़मीन पर पड़ती है तो उसकी वजह से पौधे उगने लग जाते हैं। अगर वो बारिश टाइम पर नहीं होती है तो पौधे सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। हम यहाँ पर बीच में एक कॉन्सेप्ट को क्यों लाना चाहते हैं कि कहीं कोई है जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है या कर रही है? आराम से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट टू बी सर्टेन। हमें समझ नहीं आता है तो हम कुछ भी बीच में कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे माइंड में एक ऑर्डर बना रहे। हमारे पास में आंसर नहीं है तो कुछ भी आंसर फिट कर दो। जैसे अगर अभी आपके सामने यहाँ पर कोई इंसान आ जाए जिसको आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, कहाँ का है, तो आप इमीडिएटली उसको अपने माइंड में कैटेगरी में फिट करना चाहोगे कि अच्छा इंडिया का है, ये अफ्रीका का है, ये यूएस का है, ये यूके का है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है, यहाँ का है, वहाँ का है, व्हाटएवर। बट अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा प्राणी है जिसको देख करके आपको समझ ही ना आए कि ये किस प्लैनेट का है, तो आप डरने लग जाओगे कि पानी के अंदर से आया है या धरती पर से है या आकाश में से, कहाँ से है, ये इस ग्रह से है या कहीं और से है। तो अब आप उसको एक नाम दे दोगे एलियन, जस्ट टू फील सेफ कि हाँ मुझे समझ आ गया है वो कौन है, जबकि अभी भी आपको समझ नहीं आया है। हो सकता है वो इसी प्लैनेट से हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है क्या नहीं है, या गॉड है या नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इस कॉन्सेप्ट से हम इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है वहाँ पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अंदर से डरे हुए हैं। डर की जड़ क्या होती है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तभी तो इंसान डरता है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वहाँ पर आप डरने लग जाते हो, और फिर जब आप डरते हो तो कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में आ जाता है, जो कि सो कॉल्ड ठेकेदार होता है, जो बीच में होता है आपके और भगवान के। वो फिर जैसा आपको कहता है या कहती है वैसा आप करने लग जाते हो, और कभी अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बस करते चले जाते हैं, करते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। किसके कहने पे कर रहे हैं? जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि भाई अपने घर वालों के कहने पर, और उनकी लाइफ की हम देख रहे हैं धज्जियां उड़ी हुई है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर भी हम वही करते हैं जो वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है जैसी उनकी है। 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। So, sir, is spiritual awakening, it is not relevant? Spiritual awakening is a concept which is there in your mind. It may or may not exist in reality. और एक बात तो पक्की है कि जैसा भी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या भगवान का या स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजन का, एक्चुअल में जो सच है वो उससे बिल्कुल अलग है। आपके जो भी नोशंस हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, वो कहाँ से बने हैं? मे बी आपने कहानियाँ सुनी हैं कि गौतम बुद्ध वहाँ पर गए, पेड़ के नीचे बैठे, उसके बाद में कई दिनों बाद उनको एक रियलाइजेशन हुआ, एक एनर्जी उठी, फिर चारों तरफ रोशनी हो गई। हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? भगवान का नाम सुनते ही या फिर एनलाइटनमेंट का नाम सुनते ही लाइट। बहुत लोग इस बात को प्रोपोगेट करते हैं, गॉड इज लाइट। वाई इज गॉड नॉट डार्कनेस? कैन लाइट एग्जिस्ट विदाउट डार्कनेस? लाइट इज इन डार्कनेस।
डार्कनेस बड़ी है, लाइट छोटी है। लाइट कहीं होती है, कहीं नहीं होती है, डार्कनेस हर जगह होती है। वाई इज गॉड अ साउंड, एनी साउंड फॉर दैट मैटर? नाम, जो भी हम नाम देते हैं, वाई इज गॉड नॉट साइलेंस? साउंड तो लिमिटेड है, साउंड तो कभी है कभी नहीं है, यहां है वहां नहीं है। साउंड अलग अलग होती है, साइलेंस तो एक ही है। जैसे हम बोलते हैं ना गॉड मतलब पावरफुल, पावरफुल होने में क्या खास बात है? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर कितना डीपली पढ़ी है। पास्ट में देख लो, जो भी पावरफुल हुए हैं लोग, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि वो भगवान बनना चाहते थे, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे। उनकी कौन सी हरकतें देख करके आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी अच्छा है? पावर तो करप्ट कर देती है माइंड को। जो एक्चुअल में पावरफुल होता है वो कभी भी पावर को एक्वायर नहीं करता है, पावर को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सोचो, कौन पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा रहता है? जो गरीब है। नो नो नहीं, यस। चाहे उसके पास में 1000 करोड़ है लेकिन अंदर से गरीब है, वही तो पैसे के पीछे पागल है। जिसके लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको ही तो अमीर कहोगे, चाहे उसके पास में कम है चाहे ज्यादा है। ये सारे फंडे हिल जाएंगे हमारे जब हम एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे। तो जिसके पास में एक्चुअल में पावर होती है, वो पावर के पीछे पागल नहीं होता है, उसको पावर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको ऐसे इमेजिन करो, आपकी जो पावर है दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हम समझते हैं इन्फिनिट पावर है आपके पास में। तो क्या आप पावर के बारे में सोचोगे? तो पावर का क्या कॉन्सेप्ट रह जाएगा आपके माइंड में? क्या मछली पानी के बारे में सोचती है? क्या मछली को पता है कि पानी क्या होता है? ऐसे सोचना होता है, तब हमको धीरे धीरे आंसर्स मिलने शुरू होते हैं। सो देन व्हाट इज द राइट पाथवे जिससे हमें ये आंसर मिल सकता है? क्योंकि क्वेश्चनिंग जैसे- जो अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग। जो भी आप करते हो, आप करते हो ना, जब कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कुछ होता है, घर में बहुत कुछ करते हो। क्यों करते हो? पूछो अपने आप से, पूछो अपने घर वालों से। अगर वो नहीं जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, खुद जवाब ढूंढो, तो जवाब मिलेंगे। गायत्री मंत्र आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, याद होगा। उसका मतलब क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका क्या मतलब है? कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं करी, बस रट लिया जैसे स्कूल में होता है। हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाएं। हमें किसको? हमारी जो बुद्धि है। एग्जैक्टली, धी स्टैंड्स फॉर बुद्धि। हमारी बुद्धि को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर के जाओ। तो लोगों ने इसका मतलब क्या किया? एज इट इज निकाल लिया, लिटरली निकाल लिया कि अच्छा, अंधेरे से रोशनी मतलब, अंधेरा मतलब बुरा, रोशनी मतलब अच्छा, तो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर के जाओ। अंधेरा इज सिंबॉलिक फॉर इग्नोरेंस एंड रोशनी इज सिंबॉलिक फॉर नॉलेज। इसको बोलते हैं ज्ञान और अज्ञान। मतलब हमें नहीं पता है कि सच क्या है, तो झूठ ही हमको सच लगता है। तो इस प्रेयर में हम ये कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को ऐसा बनाओ कि हम सच को देख सकें, सच को समझ सकें, सच को सुन सकें, सच को पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि वो झूठ बीच में आ जाए। झूठ क्या है? जो भी आप मानते हो, जो भी आपको सच लगता है, वो सब झूठ है। जो सच है वो सच है। सर, जैसा आपने कहा सर, टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ गॉड वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्फ। सर, पर बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई है बचपन से लेकर अभी तक, जनरली सर, क्योंकि सर जैसे कॉन्शियसनेस में वही थॉट्स आते रहते हैं, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन पड़ी है और उस तरीके के बेस पे सबकॉन्शियसली हम आगे ऐड करते चले जाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसा सिखा रहे हैं सर, जैसे आप हैं, पास्ट में मैंने और भी जैसे जय कृष्णमूर्ति या और भी लोगों ने कहा है कि क्वेश्चन पूछो। जैसे सॉक्रेट्स ने भी कहा था कि क्वेश्चनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज़ आउट ऑफ आवर सबकॉन्शियस, जिस तरीके से फीडेड है, उसके अंदर क्वेश्चनिंग की आदत फीडेड ही नहीं है। तो सर, हाउ टू मेक अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो सबसे पहले। अगेन, इसकी भी शुरुआत क्वेश्चनिंग से ही होगी। डू यू वांट टू लिव एन इलिटरेट लाइफ और यू वांट टू लिव एन एजुकेटेड लाइफ? इफ यू से आई वांट टू लिव एन एजुकेटेड लाइफ, देन व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज क्वेश्चनिंग।
आपके एजुकेशन का लेवल इससे नहीं पता लगता कि आपके पास में किस लेवल के आंसर्स हैं। वो तो गूगल के पास भी हैं, सारे हैं आंसर्स, आपसे बहुत ज़्यादा है। आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी एजुकेशन का, आपकी जो नॉलेज है उसका पता इससे लगता है कि आपके पास किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हमारी ईगो हर्ट होती है। इसका मतलब मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ कि दुनिया की नज़र में तो मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है, बट एक्चुअल में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में तो आंसर्स ही आंसर्स हैं, क्वेश्चन तो एक भी नहीं है, और वो आंसर्स भी मेरे खुद के नहीं हैं, किसी और ने मेरे को दे दिए हैं। यहाँ पर भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, यू आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर कि सर छोड़ो ना ये सब बातें, आप सीधा बताओ ना कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ताकि हम फ्री हो जाए। यहाँ पर आए, 1 घंटे में हमको आंसर मिल गया, अब हम गए वापस से वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, कोई चेंज नहीं आया हमारी लाइफ में। या नई इन्फॉर्मेशन और सेट होगी माइंड के अंदर कि बस हाँ होते खत्म। हैं, ये होता है। बल्कि और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा ये बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, ये सही है वो सही है। तो ये जो हैबिट है क्वेश्चंस पूछने की, क्वेश्चंस के साथ ठहरे रहने की, ये आती है साइंटिफिक माइंड से। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जिनका माइंड है सुपरस्टिशियस माइंड, सुपरस्टिशन से भरा पड़ा है, जिसको फेथ बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, दोज आर ऑल सुपरस्टिशंस। दूसरा है साइंटिफिक माइंड, जो साइंटिस्ट होते हैं, रियल साइंटिस्ट, नॉट लेक्चरर्स, जो किसी और की डिस्कवरीज को बोल रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो रियल साइंटिस्ट होते हैं, जैसे आइंस्टाइन वाज देयर, तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ ठहरते हैं। कब तक ठहरते हैं? पूरी जिंदगी के लिए, कुछ मिनट के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए एक ही क्वेश्चन के साथ ठहरे रहते हैं, तभी कोई कमाल की डिस्कवरी होती है। तो ठहरो इस क्वेश्चन के साथ। सर इस तरीके से सर जैसे बुद्धा या उनको भी सर साइंटिस्ट कहा जा सकता है? मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है। वो तो उसको पता है, उस इंसान को जो एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करके एक लेवल तक पहुंचा है। आपके लिए तो गधा और घोड़ा दोनों बराबर है। आपको तो कुछ नहीं पता है कि कौन क्या है कौन नहीं है। एक पब्लिक इमेज के अकॉर्डिंग आप चलते हो कि गुरु मतलब ये, वो ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। अगर फटे हुए कपड़ों में कोई बैठा है तो वो गुरु तो हो ही नहीं सकता, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बट उसको क्या पता। तो ऐसे इमेजेस हमारे माइंड में बनी हुई है। कौन क्या था वो तो आपको पता ही नहीं है। हाँ, उनकी कुछ कहानियां सुनी हैं जो दिमाग में बैठी हुई हैं, उसके बेस पे आपको लगता है कि मुझे पता है। वो किस काम का है? वो तो किसी काम का नहीं है ना। अवेकनिंग के हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, भगवान के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, लव के कॉन्सेप्ट्स हैं, पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? मेंटल फॉर्मेशन ऑफ दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हमारी अपनी एक दुनिया है। बट सर ये भी तो कोई चाह के नहीं बना रहा है, बेसिकली आप विल से नहीं बना रहे हो, ये अपने आप बनती चली जा रही है। जिस तरीके का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे परसेप्शन बन जाते हैं कि जैसे आपने जैसे बताया गुरु के देख के कि अच्छा ये गुरु है और ये तो सर ये भी तो खुद ब खुद बन रहा है। वी आर नो वन इज मेकिंग इट, जिसमें तभी जो मैं सर इसमें ही जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ख़त्म हो जाता है। नहीं सर, आप इसको बना नहीं रहे हो, ये सच है, ये अपने आप बना है, ये सच है, लेकिन आप इसको तोड़ भी नहीं रहे हो, ये भी सच है। तोड़ तो सकते हो ना इन कॉन्सेप्ट्स को, तोड़ने से कौन रोक रहा है? इसको तोड़ने की शुरुआत कहां से होती है? क्वेश्चनिंग से। तो हम तोड़ते नहीं है ना, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को बचा करके रखते हैं। अपने इन कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, एज इफ वी नो कि हम क्या कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्वेश्चंस हमें करने किसको चाहिए? खुद को करने चाहिए, अपने आप से पूछो, क्योंकि किसी और से पूछोगे तो आपको क्या पता कि वो सामने वाला कौन है, क्या है। और अगर किसी और से पूछ भी रहे हो तो इसलिए मत पूछो कि मेरे को आंसर दो, इसलिए पूछो कि लेट मी सी कि वो क्या कह रहे हैं। शायद कहीं कुछ हो जो मुझे कुछ नजर आए, शायद वो किसी तरफ इशारा करे और मुझे कुछ नजर आ जाए। उस इंसान को मत पकड़ो, उसकी बातों को मत पकड़ो, उसके इशारे को समझो कि अगर वो इशारा कर रहा है चांद की तरफ तो चांद की तरफ देखो, उस इंसान को छोड़ दो,
उसकी बातों को छोड़ दो, बातें किसी काम की नहीं है, बातों से क्या होता है। तो क्वेश्चन खुद से पूछना होता है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान है या नहीं है या भगवान क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं हूं भी या नहीं हूं, मैं खुद को जो भी बोलता हूं या बोलती हूं, क्या मैं वो ही हूं या मैं कुछ और हूं। क्योंकि अगर आपको वो आंसर मिल गया तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा कि भगवान क्या है और क्या नहीं है। जैसे अगर एक बुलबुले ने ये जान लिया, एक नदी में एक बुलबुला है, उसने अगर ये जान लिया कि वो खुद क्या है, तो वो ये भी जान जाएगा कि सबका सोर्स क्या है। यानी अगर बुलबुले ने ये जान लिया कि मेरा जो सोर्स है, मेरा जो मटेरियल कॉज है दैट इज वाटर, तो इस पूरी नदी का जो मटेरियल कॉज है दैट इज ऑल्सो वाटर, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, दैट इज मी। तो दोनों साथ साथ में जाना जाता है, या ये कह लो पहले ये जाना जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बाद में ये जाना जाता है कि वो क्या है, वो मतलब क्या, कॉन्सेप्ट्स। सर क्या इन क्वेश्चंस की कोई एज होती है या कोई टाइम होता है? कभी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ जाए जिसमें हमारे बहुत घंटे वेस्ट हो जाएं, तो दुनिया की नज़र से तो हम बेवकूफ़ हुए, लेकिन हमें पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। देखो टाइम तो वेस्ट आपका और भी जगह पे हो ही रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है वो तो आप ही को पता है। आपके मोबाइल पे कितनी देर कितना टाइम वेस्ट होता है, वो अगर अभी आप अपना मोबाइल ओपन करोगे तो उसमें दिख जाता है कि कितने कितने घंटे आप यूज़ कर रहे हो और क्या क्या यूज़ कर रहे हो। और एक्चुअल में इसमें कितने लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि बैठ करके एक्चुअल में अपने आप से पूछते हो, अगर एक्चुअल में पूछते हो इज दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम? यू आर डेवलपिंग योर इंटेलेक्ट। इफ यू आर पैसिवली कंज्यूमिंग कंटेंट जो चारों तरफ भरा पड़ा है, तो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर डल। आपकी ब्रेन और ज्यादा लिथार्जिक हो रही है, लेजी हो रहे हो, पैसिवली बैठे हो, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। बट अगर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये छोड़ो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एक्चुअल में, दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यही तो गड़बड़ है, यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने धज्जियां उड़ा दिया हम लोगों के माइंड की। क्वेश्चन पूछते हैं अगर टीचर से तो वो बोलती है टाइम वेस्ट मत करो, जो मैं बता रही हूं उतना सुनो, उतना समझो, जो लिखा है बस वहीं तक देखो, फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। क्वेश्चंस मतलब फालतू के, घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, तुम फालतू के क्वेश्चंस बहुत पूछते हो, जो कहा जा रहा है जितना कहा जा रहा है उतना करो। क्वेश्चंस कभी फालतू के नहीं होते हैं, जो आप करते हो सुबह से रात तक वो सब फालतू का है। पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, व्हाट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से, जवाब मिला नहीं मिला उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि जवाब एक दो दिन में नहीं मिलता है। ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है कि मैंने आज पूछा और कल मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि इसका जवाब कहीं नहीं है। बाकी सवालों के जवाब तो गूगल से मिल जाते हैं, एक सेकंड में आपने क्वेश्चन पूछा आपको जवाब मिल गया। इसका जवाब कहां से ढूंढोगे कि आप क्या हो? वो तो आपको पता ही है, आपका जो नाम है वो आप हो। टॉपिक क्लोज। तो अब अगर इस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सकते हो, आंसर मिला नहीं मिला उसको छोड़ो, तो दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। बिकॉज अब आप किसी और क्वेश्चन के साथ भी ठहर सकते हो कि मेरे लिए एक अच्छे करियर का मतलब क्या, मेरे लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या, मेरे लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर का मतलब क्या, मेरे लिए किसी के साथ रहने का मतलब क्या और किसी को छोड़ने का मतलब क्या, मेरे लिए प्यार का मतलब क्या, मेरे लिए हेल्थ का मतलब क्या, मेरे लिए जिंदगी का मतलब क्या और मौत का मतलब क्या। ऐसे क्वेश्चंस तो हम कभी पूछते ही नहीं है, सब पता है जी हमें, तो ज्ञानी है हम तो सारे के सारे, सारे दुनिया जहान का सारा ज्ञान हमारे पास में है। हुआ था अभी कुछ दिन पहले ना, मतलब मैं गया, किसी की डेथ हुई थी, तो वहाँ पे जहाँ पर क्रिमेशन होती है बॉडी की, शमशान घाट में, तो वहाँ पे सब ज्ञानी बन जाते हैं। तो एक अंकल आए, वो उनकी आदत है थोड़ा ज़्यादा बोलने की, हर फैमिली में होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अरे बेटे जो आया है वो तो जाएगा। मैंने कहा आप तैयार हो जाने के लिए? तो अरे तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं कहा मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, मतलब आप कह रहे हो जो आया है वो जाएगा। मैंने कहा आप तैयार हो जाने के लिए, अगला आपका भी तो हो सकता है। तो ही वॉज लाइक ही गॉट अनॉयड। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो दे रहे हैं बट वो ज्ञान सब उधार का है, एक्चुअल नहीं है ना।
अगर आप ये बात बोल रहे हो, यू मस्ट मीन इट, कि अगले मोमेंट में आप रेडी हो। ये नहीं ना कि जब फिर ये बात किसी और के लिए तो आप बोल रहे हो कि जो आया है वो तो जाएगा, जब खुद के ऊपर आए अरे शुभ शुभ बोलो, ये क्या हो रहा है? तो ऐसे आराम से समझना होता है ठंडे दिमाग से कि लाइफ में एक्चुअल में वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या है। क्वेश्चनिंग इज नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट क्वेश्चनिंग is a waste of time, not just a waste of time, it is waste of life. Living a life without questioning is a waste of life. आप सिर्फ टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, पूरी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं आप में आपका क्या है, तो कुछ भी नहीं है, सब उधार का है, सब फीड किया हुआ, जैसे एक रोबोट के अंदर फीड कर दिया जाता है, उसके हिसाब से रोबोट एक्ट कर रहा है। तो आप में और रोबोट में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी सब है। और सर जैसे जैसे आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगते हैं तो आप उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने लगते हैं जो नॉर्मल मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट्स या वो एक्टिविटीज़ या कोई ब्रांड कुछ भी। तो फिर लोग में भी आपको बोरिंग बोलेंगे विद टाइम, लोग आपको अलूफ बोलेंगे। उस सब से डील करना पहले करो तो सही। आप पहले इमेजिन कर रहे हो कि ये करने के बाद ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। अगर आप औरों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरह से डेवलप नहीं हो रही है। देखो ऐसा होता है, जैसे जैसे आप टाइम के साथ साथ मैच्योर होते हो, क्या बच्चों से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो या बच्चों से दूर हो जाते हो? अगर एक्चुअल में मैच्योर हो रहे हो तो। अगर आपकी एज बढ़ रही है और मैच्योरिटी 0 है तो आप बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। फिर आप किससे कनेक्ट हो जाओगे? न्यूज़ चैनल से। पूरे दिन सुबह से रात तक न्यूज़ देखते रहोगे टीवी पे। इसका मतलब क्या है कि आप इमेच्योर हो रहे हो। अगर आप एक्चुअल में मैच्योर हो रहे हो तो आपको बच्चों के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर इनोसेंस है, वहां पर लाइफ है। आपके आगे तो डेथ है, कुछ साल रह गए हैं, तो उनकी खुशी में आप खुश हो जाते हो ना, अगर आप मैच्योर हो तो। ऐसे ही अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सही तरीके से, तो दुनिया के साथ में आपको और मजा आता है और दुनिया को आपके साथ में मजा आता है, क्योंकि अब आप किसी से भी किसी भी लेवल की कोई भी बात कर सकते हो। आप तो समझते हो कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो नहीं समझते कि आपकी थिंकिंग क्या है, ना आप उनको समझाना चाहते हो। क्यों समझाना है किसी को? अब ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं, मैं कभी भी अपने घर में किसी के साथ भी नहीं करता हूं, ना फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ करता हूं, ना वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, किसी को नहीं पता कि मैं एक्चुअल में क्या हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे वो है। क्यों बदलना है उनको? उनके साथ में टाइम पास करना है, करो। जैसे बच्चों के साथ में आप खेलते हो, तो क्या बच्चों को अपने ऐसा बनाने की कोशिश करते हो या बच्चों के जैसे बन जाते हो? जबकि बच्चा सोचता होगा कि ये पागल है क्या, तोतला क्यों बोल रहा है। नहीं होता नहीं है बच्चों के साथ में, अल्ले ले 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 कितना पाला है। वो कहेगा क्या प्यारा बोलना नहीं आता है? बच्चे को आता है प्यारा बोलना, आप पाला है कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ आप बच्चे बन जाते हो, उनके साथ उसी लेवल पे बात करते हो जो कि आपको लगता है कि उनका लेवल एक्चुअल में है। तो इस दुनिया के साथ में आप और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, अगर एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो। नहीं हो रही है तो डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि तुम मेडिटेशन नहीं करते। अरे ये है जो मेरा मेडिटेशन सेंटर है, जहां मैं जाता हूं इतने दिन के लिए, और ये मेरे गुरु हैं। तुम्हें भी इनको फॉलो करना चाहिए, तुम्हें भी मेरे साथ वहां पे चलना चाहिए, तुम्हें भी वहां पे जाना चाहिए। तब तुम अच्छे इंसान हो, तब तुम स्पिरिचुअल हो, नहीं तो तुम नॉन स्पिरिचुअल हो। और जो स्पिरिचुअल है उनसे मेरा कनेक्शन बनता है, और जो नॉन स्पिरिचुअल है उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। तो हमारा एक ग्रुप है स्पिरिचुअल सीकर्स, सब नकली है उस ग्रुप में, कुछ भी असली नहीं है। एक ग्रुप छोड़ा दूसरे ग्रुप में चले गए। यही तो होता है दुनिया में, और क्या होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होते हो। इन्फिनिटी में सारे ग्रुप्स होते हैं। लाइक यू सेड, हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। दैट मीन्स हम अपने आप से ही आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें ही उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती है उन आंसर्स को देने के लिए जो इस दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, या फिर और मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। शायद हम उन पर रिलाई कर लेते हैं कि शायद इसका आंसर फाइंड करने के लिए मुझे ध्यान में बैठना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तो शायद मैं किसी गुरु को फॉलो करने लग जाऊँगी उस चीज़ के लिए। तो हमें आंसर्स कैसे मिलेंगे खुद से अगर हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे? हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। सर जैसे शेर ने कहा कि सर
जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ सर, अगर मैं 3 साल पहले जब मैं ना आपके कोई स्पिरिचुअल चैनल देखे थे ना और JK सर को या किसी और को सुना था, तो 3 साल पहले अगर मैं बैठ के क्वेश्चनिंग भी करता तो ऑफकोर्स जो ऑलरेडी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो उसी बेस पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। और आज मैं 3 साल बाद बैठ के क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स क्वेश्चन भी जो अभी जो पिछले 3 साल में कंज्यूम किया डाटा उसके बेस पे निकल के आ रहे हैं। तो सर अगर कोई एक अननोन बंदा है जिसने कभी कोई किताबें पढ़ी ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी की या कभी किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा, उससे बोले एंड बैठ के एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ रिगार्डिंग हु एम आई या व्हाट इज़ गॉड एंड ऑल, तो उसका भी तो सर वही निकल के आएगा जो आज तक उन्हें टीवी में देखा है या उन्हें स्कूल में रामायण पढ़ाई है, महाभारत पढ़ाई, उसमें से ही तो उसके क्वेश्चंस निकल के आएंगे। हाउ कैन ही कम अप विद दैट क्वेश्चन दैट ही कैन रिलेट टू रियलिटी? देखो यही प्रॉब्लम है बेसिकली। मैंने ये कब कहा कि आप नॉलेज को एक्सप्लोर मत करो, मैंने सिर्फ ये कहा कि किसी को फॉलो मत करो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इनफैक्ट फॉलो करने का मतलब यही होता है कि ब्लाइंडली फॉलो करना, वरना फॉलो करने की ज़रूरत क्या है? आपको मुझे फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बातों को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? देखो ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है। अब कैसे देखोगे? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख लो। तो जब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, उसमें से छटाई करनी होती है। जैसे एक कोयले की खान में से हीरा निकलता है, 99% जो इंफॉर्मेशन होगी वो बायस्ड होगी। वहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का हिडन मोटिव होगा, वो आपको कुछ ना कुछ बेचेंगे। तो आपको कहीं कुछ मिला, कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, एक नई तरह की वे ऑफ थिंकिंग मिली, एक तरीका मिला कि सोचते कैसे हैं। आपको सोच नहीं चाहिए, सोच मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। आपको सोचने का तरीका चाहिए। तो आपको ऐसे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आना होगा जिनका सोचने का तरीका इन लाइन विद द ट्रूथ है, जो फालतू की बातें नहीं करते हैं, एक भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं होती है। और वहां पर भी आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आपको समझ हो कि एक पर्सन नहीं होता है। लोगों में नहीं है ये समझ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा लो, 8 साल पुरानी, अब आप वो देखोगे तो मेरी वो अलग लेवल की बातें हैं, वो किसी काम की नहीं है। बट लोग क्या कहेंगे? संदीप महेश्वरी ने ऐसा कहा था, अब वो ये कह रहा है, तो ये सही है या वो सही है? अरे वो कोई और था, वो कुछ और था। उस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पर थी, आज कहीं और है, कल कहीं और होगी। और अगर कल भी मैं यही बोल रहा हूँ जो आज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ग्रो नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब मैं स्टैग्नेंट हूं, इसका मतलब मेरी नॉलेज उधार की है, इसका मतलब मैं आपको तो बोल रहा हूं क्वेश्चनिंग करने के लिए, लेकिन खुद ने कभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी है। तो अगर आज आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखोगे और अब ये वाली वीडियो देखो, एकदम अपोजिट है। मैं ही कह रहा हूं कि वो मेरी वीडियो है और बिल्कुल बेकार है। जैसे एक एक्टर बोलता है कि वो 20 साल पहले मैंने फिल्म करी थी, बिल्कुल बेकार एक्टिंग थी उसमें, आज जो मैं कर रहा हूं अच्छी है, बट आई एम श्योर कि अभी और अच्छी हो सकती है। वही तो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। अगर वो एक्टर आज कह रहा है कि वो 20 साल पहले मैंने करी थी और वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो उससे पूछो, अरे गधे तूने 20 साल में किया क्या? आप समझे मेरी बात? तो आप किसको फॉलो करोगे? अगर आप किसी एक पर्सन को फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पर्सन की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो पूरी तरह से हिल जाओगे। एक ही पर्सन की 2 वीडियोस देखोगे, एक 8 साल पुरानी, एक ये वाली, पूरी तरह से दिमाग फट जाएगा। कहोगे क्या हो रहा है? वहां पर कोई और बात करी जा रही है, यहां पे कोई और बात करी जा रही है, अब मैं क्या करूं? देखो कौन सी बात एक्चुअल में आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो रही है। Sir, is this question really relevant? Who am I? जानवरों के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो जानवरों की तरह जीते हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो रोबोट्स की तरह हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो मैकेनिकल हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, यानी एक पैटर्न में घूम रहे हैं, कंडीशनड है, ज़ॉम्बीज़ की तरह बस एक्ट करते चले जा रहे हैं, कभी उनके माइंड में कोई डाउट नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उनके लिए नहीं है। बट अगर कोई एक्चुअल में इंसान है, इंसान होने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे। जैसे बचपन में हर कोई क्वेश्चन पूछता है, इंसान के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उनको बचपन में ही उनका मुंह बंद करा दिया जाता है कि फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। उनका भी किसी ने मुंह बंद करा दिया था बोल करके कि फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। तो अगर कोई इंसान है
यानी जिसके अंदर नेचुरली क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस उठने अभी बंद नहीं हुए हैं, तो उसके लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन नहीं है, हु एम आई। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ भी जान लिया आपने, तो क्या बन गए? गूगल बन गए। तो बनना क्यों है, वो तो ऑलरेडी है ही, एनसाइक्लोपीडिया बन गए। और वो बनने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रट लिया, दुनिया में जितनी नॉलेज है सारी रट ली। प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लो ऐसा भी आपने कर दिया, करिश्मा करके दिखा दिया, तो क्या हो गया? तो अगर पूरी दुनिया जहान की सारी नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, और आपके पास में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, वही बोलते हो जो पूरी दुनिया बोलती है। दुनिया में जो 700 करोड़ लोग बोलते हैं वही आप बोलते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, तो समझ जाओ वो किसी काम की नहीं है वो नॉलेज। देन यू आर मोर लाइक एन AI रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड हैंड इंटेलिजेंस, सेकेंड हैंड नॉलेज के बेस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। रियल कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। सर जैसे व्हाट इज़ गॉड से सेशन स्टार्ट हुआ था, तो सर बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब तक अगर आप ये नहीं जान पाएंगे हु एम आई, तब तक आप ये बात को जान ही नहीं पाएंगे व्हाट इज़ गॉड। एग्जैक्टली। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या हो, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि भगवान क्या है। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन, जो भी हमने आज यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, डिस्कशन किया। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।